नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 1 में देख लिया था आलेख विधि से, यानी ग्राफ विधि से, जो साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का और कॉसेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, हमने उसका जो डोमेन और रेंज देख लिया था। ठीक है, अब हम इसके जो है आगे की ओर पढ़ेंगे। क्या? इसका प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी में देखिए, प्रॉपर्टीज इसमें लगभग 11-12 लगभग 14 के आसपास इसमें प्रॉपर्टीज है। लेकिन प्रॉपर्टीज फर्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या। इसमें होता है क्या, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर होता है एक्स। क्या होता है? साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है? एक्स। और उसके बाद इसमें होता है क्या, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स। उसी प्रकार से टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स। इसी प्रकार से कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स बराबर एक्स। सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स बराबर एक्स। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज फर्स्ट में ये 6 है। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू होता है एक्स। कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है एक्स। टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स बराबर होता है एक्स। कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स बराबर होता है एक्स। सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स बराबर होता है एक्स। उसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है एक्स। हम इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं क्या, साइन इनवर्स साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। हम ये भी कर सकते हैं, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। उसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। उसके बाद कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। और उसी प्रकार से कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। ठीक है, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है क्या, एक्स। और उसी प्रकार से होता है क्या, सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। और कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। ठीक है, चाहे हमको ये सीधा रहे चाहे उल्टा रहे, दोनों होता है एक ही होता है, दोनों होता है एक ही। दोनों का मतलब सॉरी, चाहे इधर से दिया रहे चाहे इधर से दिया रहे, होता है एक। क्या होता है? एक्स होता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी प्रॉपर्टीज पर आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आता जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन की ओर आगे और बढ़ते। एक्सरसाइज है 4.1, हम किसी सिन्हा से सॉल्यूशन करा रहे हैं और उसी से एग्जांपल लेकर और प्रॉपर्टीज लेकर समझते जाएंगे। ठीक है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा, फर्स्ट का फर्स्ट कहता साइन इनवर्स
साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2। अब देखिए हमको तो पता नहीं है कि √3/2 किसका मान है साइन में। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा वैल्यू में, किसका 90 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन थीटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। साइन का जो मान होता है वही उसी का अपोजिट, अपोजिट क्या होता है, कॉस का मान होता है। जो टेन का मान होता है उसी का अपोजिट कॉट का मान होता है। जो सेक का मान होता है उसी का अपोजिट किसका मान होता है, कॉसेक का मान होता है। ठीक है, तो हम बचपन में ये यानी क्लास 10 में ये पढ़े थे, ये साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, क्या होता है 0। और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और 10 का 1। सॉरी, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। अब इसी का अपोजिट कर दीजिए, इसका मतलब अब इसको इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ये हो जाएगा 1 और ये √3 यहाँ पर लिखा जाएगा √3/2 और ये 1/√2 यहाँ पर, ये 1/2 यहाँ पर लिखा जाएगा और ये 0 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, साइन को हम क्या कर दिए, साइन को बस घुमा दिए इधर से इधर, इधर से इधर घुमा दिए, बस क्या आ गया हमको कॉस का मान निकल गया। अब 10 का मान हम जानते हैं, इससे इससे भाग लगाइए 0, इससे इससे भाग लगाइए 2 2 खत्म, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3, ये पूरा पूरा खत्म 1, ये 2 2 खत्म तो बचा √3। अगर नीचे में 0 रहता है तो उसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब इसका हम ज्ञात नहीं कर सकते या ज्ञात इसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से इसका अपोजिट कर दीजिए तो हमको किसका निकल जाएगा, कॉट का। नॉट डिफाइंड का हम एनडी लिख दिए हैं √3 1 1/√3 0। ठीक है, ये देखिए लगभग बेसिक वाला है, क्लास 10 का है ये। ठीक, टेबल क्लास 10 का है, तो इसको हम दिखा देते हैं फर्स्ट जल्दी से जल्दी। यहाँ पर हो जाएगा क्या, नॉट डिफाइंड, सॉरी नॉट डिफाइंड करते हैं 0 हो जाएगा यहाँ पर 2/√3 √2, यहाँ पर 2, यहाँ पर नॉट डिफाइंड, एनडी, एनडी शॉर्टकट में लिख देते हैं, यहाँ पर एनडी, यहाँ पर हो जाएगा 2√2 2/√3 0। देखिए साइन 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6, 45 को π/4 और 60 को π/3 और 90 को π/2, क्योंकि हम जानते हैं पाई का मान ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। अगर 30 है यानी 180 में लगाएंगे 6 से भाग, हमको आएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमको इसमें जो है साइन इनवर्स √3 है, तो हम टेबल में देखेंगे कि ये √3 किसका मान है। तो √3 है किसका मान, यहाँ पर अगर साइन इनवर्स लगा तो हम साइन इनवर्स के ही ओर जाएंगे। ठीक ना, इसमें अगर वहां पर साइन इनवर्स है तो यहाँ पर जाएंगे साइन इनवर्स की ओर, सॉरी साइन थीटा की ओर। अगर इसमें वहां पर कॉस इनवर्स लगा रहता तो हम कॉस की ओर जाते, टेन रहता तो टेन की ओर जाते, कॉट रहता तो जिस जो यहाँ पर लगा हुआ है उसी को ओर जाएंगे। तो हमको साइन लगा हुआ, साइन साइन में √3/2 का मान होता है π/3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन π/3, क्या लिखेंगे साइन π/3। अब देखिए प्रॉपर्टीज हम क्या पढ़ाए थे, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, साइन इनवर्स इंटू साइन π/3, यानी x के जगह पर हमको π/3 दिया गया। तो हम यहाँ पर क्या था आया था x आया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा π/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा π/3, यही आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए इसको एक और विधि से बना सकते हैं। ठीक ना, इसको हम एक और विधि से बनाते, थोड़ा सा माना के लेकर। हम जैसे ले लेते हैं क्या,
या सेकेंड, इसमें सेकेंड मेथड लिख दीजिए, सेकेंड मेथड। ठीक है, हम मान लेते साइन इनवर्स √3/2 बराबर थीटा। क्या मान लेते हैं? साइन इनवर्स इंटू √3/2 बराबर थीटा। हम जानते हैं कि ये साइन इनवर्स अगर इधर है तो इसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये इनवर्स बदल जाएगा साइन में। किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3/2 बराबर ये इधर साइन थीटा में बदल गया, क्योंकि ये इनवर्स बराबर के उस साइड जाकर साइन में आ गया। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं क्या, ये है साइन पाई बाय, अभी तुरंत मैंने क्या बताया था, ये √3/2 है, साइन पाई/3 का मान है। इसके इस पूरे के जगह पर हम लिखेंगे साइन पाई/3 और साइन थीटा। ये साइन से साइन खत्म। देखिए इसको हम काट नहीं सकते, साइन से साइन काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकल रूल से गलत हो जाएगा, इसलिए हमको इसको हटाना पड़ता है और हमको पाई/3 बराबर थीटा बचता है। क्या बचता है? थीटा बराबर पाई/3 बचता है। अब देखिए अब क्या करते हैं ना, हमको देखिए यहाँ पर क्या मैंने माना था, यहाँ पर लेट ले लीजिए, माना कि लेट साइन इनवर्स, हम माने थे साइन इनवर्स √3/2 बराबर थीटा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स √3 बराबर हमको क्या माना गया? पाई/3। ये मेरा क्या गया? आंसर आ गया। ठीक है, हमको साइन इनवर्स इंटू √3/2 का माना पाई/3। दोनों विधि जो आपको लगे कि आसान है, जो आपको ज्यादा समझ में आए, वही आप बना दीजिए। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस दोनों विधि से दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, कहता है टेन इनवर्स -1/√3। टेन इनवर्स -1/√3। देखिए आपको एक और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाते हैं, आप लोगों को एक और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाते हैं, थोड़ा सा जानकारी देते हैं। ठीक है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। उसी प्रकार से कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। सेक माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। कोट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोट थीटा। और कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। केवल और केवल कोस और सेक के ही पास इतना क्षमता है जो वो माइनस को प्लस में बदल देगा। ठीक है, माइनस अगर साइन माइनस थीटा अगर साइन के साथ आता है तो माइनस को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा, साइन थीटा आ जाएगा। उसी प्रकार से साइन में, टेन में, सेक में और कॉट में और कॉसेक में माइनस को क्या कर देता है? बाहर। लेकिन कॉस और सेक के पास ही क्षमता है उसको माइनस को क्या किस में बदल देता है? प्लस में बदल देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन टेन इनवर्स -√3, इसके पास क्या है? माइनस को क्या कर देगा? टेन है, थीटा को माइनस, थीटा के अंदर माइनस है तो इसको क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो बाहर कर देगा तो यहाँ पर क्या -10 इनवर्स 1/√3 क्या होगा? -10 इनवर्स 1/√3। अब 10 की ओर चलेंगे, अगर 10 इनवर्स वहां पर है तो हम 10 की ओर चलेंगे। 10 में देखेंगे क्या 1/√3 किसका मान है? 10 में 1/√3 है पाई/6 का मान। हम इसको 1/10 इनवर्स 1/√3 को हटाकर यहाँ पर रखेंगे 10 क्या रखेंगे? 10 पाई/6 रखेंगे। यहाँ पर 10 पाई/6 रख दिया। अब 10 इनवर्स इंटू 10x, 10 इनवर्स इंटू 10x बराबर क्या है? x। हम माइनस और उसके बाद इस पूरे का देखिए, इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा? x। x के जगह पर क्या है? पाई/6, यहाँ पर दे देंगे पाई/6। ठीक है, हमको आ गया क्या? 10 इनवर्स इंटू -1/√3 का मान कितना आ गया? -पाई/6।
6 आ गया। इसको हम सेकेंड मेथड से बनाते हैं। इसको हम किस मेथड से बनाते हैं? सेकेंड मेथड से। दोनों में मान वही आएगा, सेम टू सेम। सबसे पहले ले लीजिए लेट, यानी माना कि टेन इनवर्स -1/√3 बराबर थीटा। क्या ले लीजिए? टेन इनवर्स इंटू -1/√3 बराबर थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स इधर है, बराबर के उस साइड थीटा की ओर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा? टेन थीटा में आ जाएगा। तो इधर बच जाएगा -1/√3 बराबर टेन थीटा। क्या बच जाएगा? टेन थीटा। ठीक है। आप देखिए टेन 1/√3, टेन में कितना का मान है? तो 1/√3 टेन में है π/6 का मान। तो यहाँ पर -10 π/6 बराबर टेन थीटा। टेन टेन आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? -π/6 बराबर थीटा। यानी थीटा के जगह पर क्या आ गया मान हमको? -π/6। अब क्या करेंगे? नाउ हम माने थे टेन इनवर्स -1/√3 बराबर थीटा। हमको टेन इनवर्स -1/√3 के जगह पर क्या लिखना होगा? -π/6। -π/6 यानी हमको हम ये कह सकते हैं टेन इनवर्स -1/√3 को हल करने पर या उसका मान निकालने पर हमको आ गया -π/6। ठीक है। ये हमारा ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर मेरा सही है। दोनों तरीका से दोनों सही बात, दोनों तरीका हल किया गया सही है। ठीक है। देखिए ये प्रॉपर्टीज भी है और ये फॉर्मूला भी है। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज भी है और ये फॉर्मूला भी है। ये फॉर्मूला है। ठीक है। ये फॉर्मूला है। आगे के क्वेश्चन दिया गया है cot इनवर्स -√3। देखिए इसको सॉल्यूशन करने से पहले हम आप लोगों को एक टेबल बताते हैं। ठीक ना, जो इसको कहते हैं इसमें देखिए हम मान बताएंगे आप लोगों को पाई तक, यानी 0 से लेकर पाई तक। किसका? सेक का, साइन का, कॉस का एंड टेन का। इसी से तीनों निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? इसी से 6 का 6 निकल जाएगा। तो आप लोगों को हम अब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री तक का आप लोग को मान बताऊंगा। ठीक है। उसको हम थोड़ा सा टेबल बना लेंगे। 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम π/6 कहते हैं। उसके बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री को हम π/4 कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम क्या कहते हैं? π/3 कहते हैं। उसके बाद 90 डिग्री तो π/2 कहते हैं। उसके बाद 120 डिग्री, 120 डिग्री को हम क्या कहते हैं? 2π/3, 2π/3। उसके बाद 150 डिग्री, 150 डिग्री को हम कहते हैं 5π/6। उसके बाद आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान होता है क्या? 0। उसमें 30 का मान 1/2, √45 का मान 1/√2 और उसके बाद 60 का मान √3/2, 90 का मान कितना आएगा? 1 आता है। उसके बाद फिर से ये दोहरा जाएगा, लेकिन 45 बीच में नहीं आएगा। 45 का मान इसमें है तो -√3/2। उसके बाद 1/2 माइनस में। उसके बाद 0 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री का इसमें नहीं दोहराएगा। उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री का अपोजिट हो जाएगा। माइनस यहाँ पर क्यों लगाए? देखिए इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे हम देखिए क्या लिख सकते हैं। साइन हमको 120 डिग्री की निकालना है, साइन 120 डिग्री की निकालना था। हमको इसमें क्या लिखना पड़ेगा? साइन
तोड़ कर लिखिए 180 माइनस साइन 180 माइनस 60 डिग्री लिखना पड़ेगा कि नहीं? लिखना पड़ेगा। तो हम 120 को लिखते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री। हमको देखिए 180 में होता है नो चेंज, 180 में होता है नो चेंज। क्लास 11 वाला पर ध्यान दीजिए तो 180 में नो चेंज, साइन है साइन साइन, उसके बाद 60 है 60। अब इसमें माइनस लगेगा प्लस। अब ध्यान रखिए 180 माइनस चेंज कौन क्वाड्रेंट में आता है? 180 माइनस चेंज 180 यहाँ पर ऊपर जाएगा तो माइनस की ओर, नीचे आएगा तो प्लस की ओर। 180 माइनस चेंज यह आता है किसमें? किसमें आता है ये आता है 180 माइनस चेंज 180 माइनस थीटा यह हो जाएगा। इसमें आता है साइन और कोसेक होता है, ये हो जाएगा प्लस में। इसमें साइन और कोसेक प्लस में रहेगा, बाकी बात सब माइनस में जाएगा। 180 माइनस थीटा 180 माइनस 60 डिग्री यह आता सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आता साइन प्लस में, इसलिए हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर मैंने गलती बता दिया, यहाँ पर भी प्लस में और यहाँ पर भी प्लस में। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है देखिए तो, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, इसलिए यहाँ पर √3/2 लिखा गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर साइन 150 डिग्री करते हैं, साइन 150 डिग्री करते हैं तो साइन 180 में घटा देंगे हम 30, हमको निकल जाएगा 150 डिग्री। अब 180 में नो चेंज, 180 में नो चेंज तो साइन का साइन हो जाएगा और 30 डिग्री। अब इसमें माइनस आएगा प्लस, हम वो बता देते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़कर सभी माइनस में आता है, साइन और कॉसेक ही केवल इसमें प्लस होता है। यहाँ पर हमको साइन है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर साइन है, यहाँ पर प्लस। ठीक है, ये 1/√3 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए इसी का अपोजिट होता है, नहीं 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 नहीं, नहीं गलत गलत, हम इसको बता रहे हैं कहां से कहां तक, माइनस पाई से पाई तक बता रहे हैं। यानी इसमें माइनस वाला भी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस वाला भी ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें 0 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 120 डिग्री 150 डिग्री माइनस में और माइनस 180 डिग्री। अगर इसमें थीटा में माइनस लग रहा है तो आप मान में भी क्या कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, मान में भी क्या कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए बस। यहाँ पर 0 डिग्री, जीरो का डिग्री का मान 0, 1/2 1/√2 √3/2 1 √3/2 1/2 0। इसमें माइनस लगा हुआ तो मैंने थीटा में अगर माइनस लगा है तो इसमें भी क्या कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस 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 माइनस, 0 में माइनस लगाइए या 0 में माइनस नहीं लगाइए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये क्या हो गया, साइन देखिए इसको अच्छी तरीके से हम टेबल बना देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ। ठीक है, ये था साइन का। ठीक है, अब इसमें हम ले लेंगे कॉस का और टेन का। अगर ये तीन हमको पता चल गया तो हमको सब मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहां पर दे साइन का बना, सॉरी साइन तो बन गया, अब किसका बना दे, अब देते हैं कॉस का बना। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीका से लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं,
y बराबर, देखिए यहाँ पर दिखा पड़ रहा है, y बराबर साइन एक्स, और x का जो मान होगा, x का मान होगा -पाई से बराबर भी होगा -पाई ग्रेटर देन इक्वल x लेस देन इक्वल पाई। ठीक है, यानी इसका जो x का मान होगा पाई से पाई तक आएगा। ठीक है, उसमें बराबर भी होगा, -पाई से -पाई भी आएगा और पाई भी आएगा, उसके बीच वाला जो भी आएगा वो सब आएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं किसका मान, y बराबर कॉस थीटा, y बराबर कॉस एक्स, जो होगा इसका भी निकालेंगे हम -पाई से कहाँ तक, पाई तक निकालेंगे। ठीक है, कॉस 0 डिग्री 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर हमको 45 डिग्री का कोई काम नहीं है, इसको हम 45 डिग्री यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो हम डायरेक्ट 60 डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद 90 डिग्री और 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 √3/2, उसके बाद 1/2 0, फिर से इधर दोहरा दीजिए 1/2 √3/2 1। ठीक है, इसमें लेकिन माइनस लग जाएगा, क्यों माइनस लगेगा देखिए आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर जो है 120 डिग्री, हम cos 120 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, cos कितना का मान निकालना चाहते हैं, 120 का मान निकालना चाहते हैं, तो हम देखिए cos ये 180 में हम 60 घटा देंगे तो हमको 120 डिग्री निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। cos 180 में अगर 60 डिग्री घटा देते तो हमको 120 निकल जाएगा, और ये cos 180 होता है नो चेंज, cos 180 होता है नो चेंज, अगर cos है तो cos रहने दीजिए, यहाँ पर 60 डिग्री 60 डिग्री। cos 180 माइनस थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, मैंने बताया था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसमें केवल और केवल से साइन और कोसेक होता है प्लस में, बाकी जो बच्चा 4 है टेन कॉट सेक और कोस ये सब होगा माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हमको आ गया माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 0 डिग्री -30 डिग्री -60 डिग्री -90 डिग्री -120 डिग्री -120 डिग्री -150 डिग्री -180 डिग्री। ठीक है, अब इसका निकालेंगे, यहाँ पर भी वही लिख दीजिए। अब देखिए किसमें माइनस होगा किसमें प्लस होगा हम बताते हैं। ठीक है, किसमें माइनस होगा किसमें प्लस होगा। अब इसका हम यूज करेंगे, अब किसका यूज करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। देखिए इसमें माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा, तो cos माइनस थीटा है, ये क्या कर रहा है, cos माइनस अगर थीटा है तो हम इसको cos प्लस में थीटा में लाएंगे, किस में लाएंगे, cos प्लस थीटा में लाएंगे। तो अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर 30 डिग्री वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान होता है 1/√3/2, क्योंकि हमको पता है cos अगर अपने साथ माइनस थीटा ले रहा है हमको माइनस को हटाकर cos केवल और केवल प्लस थीटा देगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस थीटा दे दिए। अगर इसके अंदर जो थीटा आ रहा है, इसके माइनस के अंदर थीटा के अंदर माइनस आ रहा है तो वो प्लस थीटा देगा, लेकिन जो थीटा का मान माइनस में है पहले से वो तो माइनस में ही रहेगा। ठीक ना, जो थीटा अगर अपने अंदर माइनस सॉरी cos अगर अपने अंदर थीटा माइनस में ले रहा है तो वो प्लस करके निकालेगा, लेकिन जिस थीटा का मान पहले से माइनस में दिया गया है वो तो माइनस में ही रहेगा।
इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो cos 0 से लेकर 180 डिग्री, चाहे 0 से लेकर -180 डिग्री तक जो मान होगा दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जितना मान 30 डिग्री का होगा उतना ही -30 का, जितना मान 60 का होगा उतना ही -60 का, जितना मान 90 का होगा उतना ही -90 का, जितना मान 120 का होगा उतना ही -120 का, जितना मान 150 का होगा उतना ही -150 का मान, जितना ही 180 का होगा उतना ही -180 का होगा। हम इसलिए कह सकते हैं सब आपस में क्या है, सब आपस में नहीं, इक्वल इक्वल मान बराबर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से सजा दीजिए। अभी भी एक बचा हुआ, क्या बचा हुआ, 10 वाला, क्या बचा हुआ, अभी भी 10 वाला बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम 10 वाला आप लोगों को निकाल के दिखा देते हैं। देखिए ये सब थ्योरी चीज है, ठीक ना। अगर ये सब बेसिक चीज आप लोग नहीं समझिएगा तो आगे जो क्वेश्चन आएगा धीरे धीरे वो बड़ा बड़ा विशाल रूप अपना अपना विशाल रूप लेगा और वो बनाने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ये समझना जरूरी है ये सब। अगर अब हम लेते हैं y बराबर 10x और इसका मान भी -पाई से क्या तक ले लेंगे, पाई तक ले लेंगे। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, हम 45 डिग्री क्यों हटाए, क्योंकि हमको 45 डिग्री के यहाँ पर मान जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम हटा दिए थे। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, क्या जगह 10। देखिए 10 0 डिग्री का मान कितना है, 10 0 डिग्री का मान है 0, 1/√3, 0, 1/√3, 1, उसके बाद नॉट डिफाइंड, क्या नॉट डिफाइंड। हम 10 π/2 का मान या 10 90 का मान हम डिफाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद 120 फिर से आप इसको इसे का रिटर्न कर दीजिए, 1/√3, 1/√3 और 0। ठीक है, माइनस लगेगा कि नहीं लगा हम बताएंगे अच्छी तरीका से आप लोगों को। चलिए देखिए यहाँ पर माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा। हम जानते हैं कि 10 120 निकालने के लिए हमको आवश्यकता होगी 10 180 में 60 घटाएंगे तब 10 180 माइनस 10 180 में तो होता है नो चेंज, नो चेंज अगर 10 है तो 10 ही रहेगा। यहाँ पर 60 है 60। हम ये भी जानते हैं कि 180 माइनस थीटा आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और कॉसेक हो सकता है, प्लस में बाकी जो बचा सब हो सकता है होएगा माइनस होगा। तो ये ना तो साइन है ना तो कॉसेक है, 10 है इसलिए हो जाएगा माइनस में, माइनस। और 10 60 का मान कितना होता है, कहीं मैं गलती लिखा दिया क्या, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर जो है वहां पर होगा √3, यहाँ पर क्या होगा √3 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी √3 होगा। ठीक है, चलिए 10 60 का मान होता है क्या, 10 60 का मान होता है √3, यहाँ पर आ जाएगा -√3, माइनस पहले से √3, माइनस कैसे है आप लोगों को समझा दिए। तो यहाँ पर जो होगा 10 120 का मान होगा -√3, उसी प्रकार 10 150 का मान भी -1/√3। ठीक है, जीरो तो जीरो में माइनस लगाए न लगाए उससे दिक्कत नहीं होता, क्योंकि जीरो बिल्कुल उदासीन मतलब ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। अब हम इसमें माइनस में मान ज्ञात करेंगे, -30 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, -120 डिग्री, -150 डिग्री और -180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड -√3। देखिए माइनस अभी नहीं लगाइए, ठीक है ना, माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा वो बाद में डिसाइड करेंगे, माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा हम बाद में डिसाइड करेंगे। अगर देखिए यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, देखिए माइनस के 10 माइनस थीटा लगाया है तो इसको हमको क्या लिखते हैं, 10 माइनस थीटा बराबर -10 थीटा लगाते हैं कि नहीं लिखते, सॉरी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं,
क्योंकि हमको यहाँ पर सूत्र भी लिखा हुआ 10 इंटू माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा, यानी माइनस तो बाहर आ रहा, माइनस क्या रहा, बाहर आ रहा। अब देखिएगा इसमें सभी में माइनस लगा हुआ, इसका मतलब तो सब में माइनस लगना चाहिए, मगर थीटा में माइनस लग रहा है तो उसके मान में भी माइनस लगेगा, नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन हमको यहाँ पर इसमें माइनस लगना चाहिए, इसमें माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। लेकिन सुनिए, यहाँ पर माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये तो माइनस आ रहा है, लेकिन पहले से भी माइनस है, पहले से माइनस है, उसके बाद माइनस रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए हमको अगर 10 माइनस 120 का मान निकालना चाहते हैं, हमको ये 10 ये माइनस बाहर निकाल के दे देगा, माइनस 10 120 डिग्री। अब माइनस पहले से 10 120 का मान हमको आया था माइनस रूट थ्री, माइनस रूट थ्री, तो माइनस माइनस आपस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो रूट थ्री प्लस में आ गया। उसी प्रकार से हम पर 150, अब इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। 10 हमको चाहिए माइनस 30 डिग्री का मान, ये माइनस बाहर निकाल देगा तो माइनस 10 30 डिग्री का मान। अब 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यहाँ पर 1/√3 माइनस लग गया। इसलिए हमको अगर 10 माइनस थीटा थीटा में माइनस लगा हुआ तो उसमें भी माइनस लगेगा। अगर पहले से थीटा का मान माइनस में दिया गया तब इस थीटा वाला माइनस और वो वाला माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुणा होकर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये था। अब देखिए, अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है ना। कहीं अगर जगह मिलता है सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर जगह है, चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं इसको, नहीं रहने दीजिए। चलिए धन्यवाद यहाँ तक। आगे हम फिर अगले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन आगे सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक ना। अब अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व होगा और जैसे जैसे ही प्रॉपर्टीज आते जाएगा मैं आप लोगों को वैसे वैसे प्रॉपर्टीज आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।